एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न भाग 2। इससे पहले मैंने भाग 1 पढ़ा दिया है और इससे पहले हमारे यूट्यूब पे 22 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप क्रम से अगर वीडियो देखते हैं तो आपका सारा गणित क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, संख्या मान ली हमने x और उसमें 60%, संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर 40 जोड़ दिया, क्या प्राप्त होता है? संख्या का 80%। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो काट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट देते हैं 3 बार और 2 से काट देते हैं 5 बार, 2 से काट देते हैं 4 बार और 2 से काट देते हैं 5 बार। ठीक है, ये हो गया 3x/5 प्लस 40 बराबर ये हो गया 4x/5। 3x/5 को उधर ले जाते हैं तो माइनस में चला जाएगा, 4x/5 माइनस 3x/5। 40 बराबर 5 और 5 का एलसीएम 5 आएगा तो 4x माइनस 3x। 5 का 40 में गुणा होगा तो 200 बराबर x। उसने पूछा कि वो संख्या क्या थी? 200। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या के आधे, 1/3 तथा 1/4 का योग संख्या से 12 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? देखो, संख्या x मान ली, उसका आधा मतलब 1/2 और 1/3 मतलब 1/3 और 1/4 मतलब 1/4। इन सब का योग संख्या से 12 अधिक है। ठीक है, संख्या से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो संख्या में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि ये अधिक था, हमें बराबर करना है। ठीक है, अब 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 2, 6, 12, 3 चौक 12, 4 ती 12 बराबर x प्लस 12। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 3 13, 13x बराबर 12 का इधर गुणा होगा तो 12x प्लस 12 12 144। 13x में से 12x जाएंगे तो x बराबर 144। उन्होंने पूछा वह संख्या कौन सी है, तो संख्या 144, मतलब क्या आंसर हो गया? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या को 0.3 से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम 150 का 40% है, वह संख्या क्या है? देखो, संख्या हमने मान ली कि x को 0.3 से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम कितना है? 150 का 40%। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला जाता है वैसा ही लिखना सीख लिया करो तो आपसे गणित बनने लग जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, पॉइंट हटाया तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, 3 से 15 5 बार में कट जाएगा, 5 चौक कितना हो रहा है? 20। x बराबर 10 तो नीचे से पहुंच जाएगा और 20 ये रहा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। वही पूछा है कि संख्या क्या है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या अपने 20% भाग से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? देखो, हमने एक संख्या x मान ली और अपना 20% भाग मतलब x का 20% भाग से 40 अधिक थी तो 40 इसमें को जोड़ दिए। अब ये क्या हो गई? दोनों बराबर, 20 से कम 20, 20 5 100, तो x बराबर x प्लस 40 में 5 का गुणा हो जाएगा तो 200/5, ये एलसीएम आ गया, 5 इधर चला जाएगा तो 5x बराबर x प्लस 200। 5x में से x जाएगा तो 4x बराबर 200, तो x की वैल्यू 4 से 200 कितनी बार में कट जाएगा? 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक संख्या x मान ली, उसके 3/4 का 2/5 कितना है? 174। देखो दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हल करते हो तो आपको गणित में आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी और इक्वेशन बनाना सीख लोगे कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, अब देखो, 2 से काट देते हैं कि
तो 6, 2 7, 2 8 16, एक बच गया, 14 हो गया, 2 7 14, ठीक है। 3 से कट गया, 3 दूना 6, 3 आम 27, ठीक है। x बराबर 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। x बराबर 0, 9 दूना 18 की 8, हासिल की 1, 2 दूना 4 1 5, 580। क्या पूछा हुआ संख्या कौन सी है, तो ई ऑप्शन सही है, ठीक है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, और जिनमें 5 ऑप्शन ई तक रहते हैं वो बैंकिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बैंक में पूछा क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या को क्रमशः 5 तथा 7 से गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं का अंतर 300 है, वह संख्या क्या है। देखो संख्या हमने मान ली x, अब इसमें उसने बोला है कि 5 से गुणा करने पर और 7 से गुणा करने पर, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे तो 5x बनेगी और 7 से गुणा करेंगे 7x। बोले इनका अंतर उसने दे रखा है 300, तो इनका अंतर कितना है यहाँ पर 2x है, 7x में से 5x जाएंगे 2x बचेगा, जो कि दे रखा है हमें प्रश्न में 300, तो 2 से काट दिया 150, तो संख्या क्या है 150, यही पूछा है, तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बोला गया है कि किसी संख्या को 1/2 से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम को 3/4 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है। एक संख्या हमने मान ली x, ठीक है, इसको 1/2 से गुणा कर दिया तो हमारे को क्या प्राप्त हुआ x/2। उसने बोला है कि प्राप्त परिणाम को 3/4 से भाग देने पर, 3/4 से भाग दे दिया तो x/2, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 से कट गया, तो क्या हो गया x इंटू 2/3, ये हमें हमारा आंसर आया। अब पहला ऑप्शन देखते हैं कि संख्या का 2/3 से गुणनफल, ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कि संख्या x थी उसका 2/3 से गुणनफल, तो ये पहला ही ऑप्शन सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस संख्या के 5 गुने से 14 अधिक है, यह पूर्णांक क्या है। देखो हमने धनात्मक पूर्णांक x मान लिया और उसका वर्ग संख्या के 5 गुने से, ये 14 ज़्यादा है तो इसमें 14 जोड़ दें तो क्या हो जाएंगे बराबर, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको इधर ले जाएंगे तो x² माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0। अब हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो गुणनखंड क्या होता है कि जो जोड़ या घटाव करने पर तो बीच वाली संख्या आना चाहिए और गुणा करने पर पीछे वाली आना चाहिए। तो देखो x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0। देखो 7x में से 2x जाएंगे तो 5x बचेंगे और 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 7 बराबर 0। अब x माइनस 7 यहाँ दोनों जगह से आ गया और x प्लस 2 बराबर 0। जब प्लस की 0 से तुलना करेंगे प्लस 2 की तो x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो ये तो रहेगा ही नहीं, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। और यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। अब उसने तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, दोनों साथ में नहीं दे रखे हैं, तो धनात्मक संख्या ली जाती है, तो x की वैल्यू 7 आई, तो इसी ऑप्शन सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या लिखा हुआ है, एक संख्या के वर्ग का 2 गुना इस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, वह संख्या क्या है। देखो हमने संख्या x मान ली, अब उसके वर्ग का 2 गुना कर दिया, ठीक है, पहले वर्ग किया फिर 2 गुना कर दिया। इस संख्या के मतलब x के 11 गुने से 21 ज़्यादा है तो इसमें 21 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगे बराबर। अब 2x² माइनस 11x माइनस 21 बराबर क्या हो गया 0। अब हमें गुणनखंड करना है तो ये 2 का इधर गुणा कर देंगे तो 42, मतलब जोड़ने घटाने पर तो 11 आना चाहिए और गुणा करने पर 42 आना चाहिए। तो देखो 2x² माइनस 14x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। देखो 14 में से 3 जाएंगे 11 बचेगा और 14 कितना हो जाएगा 42, क्योंकि 21 दूना ही क्या होगा 42। अब देखो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 बराबर 0। अब 2x प्लस 3 और x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। अब x माइनस 7 बराबर 0 की तुलना की तो x की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। आगे 2x प्लस
3 की 0 से तुलना की तो 2x बराबर हो गया -3, तो x बराबर हो गया -3/2। अब यहाँ तो ऑप्शन में प्लस और माइनस दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो x की वैल्यू 7 यहाँ दिख रही है और -3/2 इस ऑप्शन में दिख रही है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप इस टॉपिक को जितना जल्दी और अच्छे से हल करोगे तो आपको आगे जहाँ इक्वेशन बनती है आपकी सोचने की क्षमता बहुत विकसित हो जाएगी, आपका पेन बहुत फास्ट चलेगा। तो जब पेन चलने लग गया मतलब गणित सीख गए। ठीक है, किसी संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ने पर 116 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? संख्या x मान ली, अब उसका 5 गुना कर दिया और उसमें 6 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 116। ठीक है, ये 5x 116 में से 6 जाएगा तो 110, 5 से 110 22 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 22। ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बोला गया है कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग 20 है, इनमें से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं? देखो हमने 5 धनात्मक पूर्णांक मान लिए, एक x हो गया, ठीक है, एक x+1 हो गया क्योंकि क्रमागत है, एक x+2 हो गया, एक x+3 हो गया और एक x+4 हो गया। ये 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, इन सब का योग कर देते हैं तो x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 बराबर कितना दे रखा है हमें? 20। ठीक है, ये हो जाएगा 5x प्लस 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 बराबर 20। ठीक है, 5x बराबर 20 में से 10 जाएंगे 10, तो x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, मतलब 2 3 4 5 और 6 हमारी ये संख्याएं हो गई। उसने बोला है इनमें से कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। ठीक है, देखो एक 5 अभाज्य है, एक 3 अभाज्य है, एक 2 अभाज्य है, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 3। ठीक है, देखो 4 में तो 2 का भाग चला जाता है और 6 में 3 का भाग चला जाता है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है। तो 2 में किसी और से भाग नहीं जाता है, 3 में किसी और से भाग नहीं जाता है, 5 में किसी और से भाग नहीं जाता है। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल? 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्या बोला गया है? दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, इनका गुणनफल क्या होगा? देखो दो संख्या हमने x और y मानी थी, तो इनका योग दे रखा 25 और इनका अंतर दे रखा है 13। ठीक है, एक प्लस की थी एक माइनस की, तो जोड़ने पर ये कट गई। ठीक है, तो 2x बराबर 5 और 3 8, ये 38 हो गया, 2 से काट दिया 19 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19। यहाँ से y निकाल लेते हैं कि 19 प्लस y बराबर 25, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब पूछा उसने x इंटू वाई, मतलब 19 इंटू 6, तो 9 6 54 की 4, हासिल की 5, 6 1 6 और 5 11, तो 111 सही है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 39 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, देखो दो संख्या x और y मान ली हमने, इनका अंतर x माइनस वाई बराबर 3 दे, वर्गों का अंतर मतलब x² माइनस वाई² बराबर कितना दे रखा है? 39। हम देखो फॉर्मूला जानते हैं कि x² माइनस वाई² बराबर क्या होता है? x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस वाई और x प्लस वाई बराबर 39। x माइनस वाई की जगह पर 3 लिख दूंगा, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 39, 3 से कट गया 13 बार में, मतलब x प्लस वाई हमारे पास 13 है और x माइनस वाई 3 है, तो जोड़ने पर ये y कट जाएगा, 2x बराबर 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर हम x यहाँ रख देते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। उसने बड़ी पूछा है तो 8 और 5 में कौन बड़ा है? 8, तो ये पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। दो संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का योग 113 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या है? ठीक है, देखो x प्लस वाई कितना दे रखा है? 15, और x² प्लस वाई² बराबर कितना दे रखा है? 113, और हमें x इंटू वाई बराबर ज्ञात करना है। तो देखो हमने इस पहले समीकरण का दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया,
ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, बराबर कितना हो गया 225। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 113 इतने की, तो 113 प्लस 2xy बराबर 225। 2xy बराबर कितना हो जाएगा 225 माइनस 113, तो 2xy बराबर 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 112, 2 से कट गया 56, तो x इंटू वाई बराबर कितना गया 56, यही उनका गुणनफल पूछा था, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और काफ़ी अच्छा वाला प्रश्न है। देखो, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है, इनमें बड़ी भिन्न क्या है। देखो, दो भिन्न हैं तो हम x और y मानेंगे तो एक अलग माने, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक तो मान ली हमने भिन्न a/b और दूसरी मान ली हमने c/d, ये दो भिन्न हो गई। अब बोला है इन दोनों का गुणनफल मतलब a/b इंटू c/d बराबर 14/15 दे रखा है, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात बोला है कि इन दोनों का भागफल मतलब a/b बटे c/d बराबर दे रखा है 35/24। ठीक है, ये पलट जाएगा मतलब a/b इंटू d/c बराबर 35/24। ठीक है, ये दो हो गया। अब हमें a/b की वैल्यू मिल जाएगी तो हम c/d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करते, देखो यहाँ पर सीधा दिख रहा है, यहाँ उल्टा दिख रहा है, मतलब अगर हम इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कट जाएंगे। हमने किया कि समीकरण 1 इंटू 2 आपस में गुणा कर दिया, तो a/b इंटू c/d इंटू a/b इंटू d/c बराबर 14/15 इंटू 35/24। ठीक है, देखो ये d से d कट गया, ये c से c कट गया, ये हो गया a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 5 × 15 5 × 7 35 2 × 7 14 2 × 12 24, मतलब ये हो गया 49/36। तो 49 7 का वर्ग होता है, 36 6 का होता है, मतलब a/b बराबर हो गया 7/6। ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो क्या हल होगा 7/6 इंटू c/d बराबर 14/15। ठीक है, 7 दूना 14, 3 दूना 6 थे 5 15, तो c/d बराबर 2 यहाँ चला जाएगा तो 4/5। अब उसने देखो बड़ी भिन्न पूछा है, तो देखो 6 से 7 में एक बार भाग जा रहा है और 4 में 5 से एक बार भी भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब तो ये बड़ी है, तो 7/6 आंसर है हमारा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, मैंने 2 भाग पढ़ाए हैं अभी संख्याओं पर आधारित प्रश्न के, इसका एक भाग और पढ़ाऊंगा। अभी मैंने 2 भागों में 30 प्रश्न हल करा दिए हैं और एक भाग और पढ़ाऊंगा तो कम से कम 15 प्रश्न तो और हल कराऊंगा। तो अगर आप मैं जैसे अब किसी टॉपिक के 40-50 प्रश्न मैं हल करवा देता हूं और इतने ही अगर आप हल कर लेते हैं तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस जरूर किया करो। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा टॉपिक चल रहा है, वीडियो बहुत आसान तरीके से मैं सिखा रहा हूं आपको। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।